अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन सेल्स का जिक्र करने वाले हैं कि बोन सेल्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और आगे चल कर के उनका फंक्शन क्या होता है, और एक सेल जो है वो आगे चलकर कितने और मज़ीद सेल्स बनाता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे कि बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि बोन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो पेरीओस्टियम कहलवाती है, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोस्टियम कहलवाती है। इस एंडोस्टियम के हवाले से लिखा हुआ है, इट हैज प्रेजिनेटर स्टेम सेल्स। इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब एक चीज ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आप लोग कि जो एंडोस्टियम है वहां पर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, और दूसरा जो रेड बोन मेरो है वहां पर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये मुख्तलिफ सेल्स में आगे चल करके डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, यानी कि इस स्टेम सेल में से कई सारे मुख्तलिफ सेल्स बन सकते हैं। तो स्टेम सेल्स बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिनको खुद की हकीकत का नहीं मालूम कि वो आगे चल करके क्या बन सकते हैं। तो स्टेम सेल्स में से कई सारे सेल्स बन सकते हैं। अब स्टेम सेल्स की भी किस्में होती हैं। स्टेम सेल्स की किस तरह से किस्में होती हैं वो हम एक तस्वीर में देखते हैं। इस तस्वीर के अंदर दो स्टेम सेल्स का जिक्र है। एक है मीजनकाइमल स्टेम सेल्स और दूसरे हैं हेमेटोपोयोटिक स्टेम सेल्स। याद रखिएगा, ये मीजनकाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं आगे चल करके इनमें से ऑस्टियोजेनिक प्रेजिनेटर सेल्स बनते हैं, यानी कि इनमें से ऐसे सेल्स बनते हैं जो कि बोन सेल्स की फॉर्मेशन कराएंगे। और इनमें से कौन से बोन सेल्स बनेंगे आगे चल करके? इमेच्योर प्रे ऑस्टियोब्लास्ट बनेगा, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। इस प्रे ऑस्टियोब्लास्ट जब ये मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योर होने के बाद ये ऑस्टियोब्लास्ट बनेगा। अब ये जा करके आगे और ऑस्टियोब्लास्ट भी इसमें से बन सकते हैं, यानी एक ऑस्टियोब्लास्ट है, सेल डिवीजन होगी और कई सारे ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे। या फिर ये आगे चल करके ऑस्टियोसाइट्स में डेवलप हो सकता है। ऑस्टियोब्लास्ट में से बोन के सेल्स ऑस्टियोसाइट्स बन सकते हैं, या फिर लाइनिंग सेल्स इसमें से बन सकते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट में से जो लाइनिंग सेल्स बनते हैं ये बोन की सरफेस पे मौजूद होते हैं, और इनका बेसिकली बोन की मेंटेनेंस से काम जुड़ा हुआ होता है। तो बोन के खुद के अंदर के सेल्स ऑस्टियोसाइट, और उसके अलावा बोन को बनाने वाले सेल्स ये होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और अगर सेल की डेथ हो जाए तो एपोटोसिस के जरिए से सेल ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो खैर, कहने का मकसद कि ऑस्टियोसाइट जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट में से बन रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो दरअसल स्टेम सेल्स में से बन रहा है, जिनको हम मीजनकाइमल प्रेकर्सर यानी कि मीजनकाइमल शुरुआती सेल कह रहे हैं, जिनको हम मीजनकाइमल स्टेम सेल कह रहे हैं। अब हमारे पास कुछ और सेल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल का नाम लिखा हुआ है हेमेपोयोटिक स्टेम सेल, जो कि खुद बोन मेरो में बनेगा। इसमें से कई सारे सेल्स बनते हैं। हेमेपोयोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें से हमारे ब्लड सेल्स भी बनते हैं, और इसमें से ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स भी बनते हैं। तो आगे चल करके हमें इसमें से मोनो न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिलेंगे, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिलेंगे, और फिर हमारे पास ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होगा वो मैच्योर फॉर्म के अंदर बोन रीअब्सॉर्बिंग ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये हमें देखने को मिलेगा, जिसका बेसिकली काम बोन को तोड़ने का होता है। तो ये जो है इन दोनों सेल्स का ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का डिफरेंट ओरिजिन होता है, लेकिन इनका काम भी जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन को तोड़ने वाले सेल्स होते हैं। अब बुक से हम पढ़ते हैं, वहां से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बुक में वापस आए तो यही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास स्टेम सेल्स मौजूद हैं। उन स्टेम सेल्स में से ऑस्टियोजेनिक प्रेजिनेटर सेल्स बनेंगे। ऑस्टियोजेनिक का मतलब ये है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, जेनिक का मतलब होता है बनाना, बोन को बनाने वाले। प्रेजिनेटर, प्रेजिनेटर का मतलब होता है जो अबाव अजदाद हैं, यानी कि जो सेल्स बोन को बनाने वाले उनके अबाव अजदाद वाले सेल्स वो बनेंगे, और फिर वो सेल्स बाकायदगी से बोन के बनाने वाले सेल्स में डेवलप होंगे, और जो बोन को बनाने वाला सेल्स होगा वो होगा ऑस्टियोब्लास्ट। अभी ऑस्टियोब्लास्ट किस तरह से बोन को बनाएगा, तो सबसे पहले इसके हवाले से ये लिखा हुआ है शॉर्ट के अंदर, फिर आगे डिटेल में आएगा कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन मैट्रिक्स को सीक्रेट करता है। बोन के अंदर का जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर कंसिस्ट करता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। यानी बोन के अंदर हमने पढ़ा था कोलेजिन मौजूद होता है।
तो बोन के अंदर कोलेजन लाना ये काम ऑस्टियोब्लास्ट का होगा। ऑस्टियोब्लास्ट में से कोलेजन बाहर जाएगा और उसके अलावा कुछ मिनरल्स जो होंगे उनको भी लेकर आना, जैसे कैल्शियम फास्फेट हो गया। तो इन मिनरल्स को भी लेकर आना और एक मिक्सचर बना देना बोन का, ये ऑस्टियोब्लास्ट करेगा। दूसरे होते हैं इन्हीं में से बनने वाले सेल्स जो कि हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, जिनका भी सेम ओरिजिन होता है। यानी ये भी जो होते हैं हमारे पास, ये भी मीजनकाइमल सेल्स में से बनते हैं, इन्हीं स्टेम सेल्स में से बनते हैं। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं ये कार्टिलेज को सीक्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ओस्टियोब्लास्ट के बारे में, तो ओस्टियोब्लास्ट का काम यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसका काम हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर है। यानी अगर बोन टूट जाता है, बोन के टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं, तो उस फ्रैक्चर को ठीक करना ये इनका काम है। और फ्रैक्चर कैसे ठीक होगा? मिसाल के बीच में से हड्डी टूटी हुई है, तो वहां पर न्यू सेल्स को क्रिएट करेगा और न्यू सेल्स जो है उस टूटे हुए टुकड़े को फ्यूज कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट हीलिंग का भी प्रोसेस करा रहे होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स को जोड़ने का काम भी करा रहे होते हैं। मजीद हम आगे इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, आपको वहां से सही से समझ आ जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि 3 तरह के सेल्स हैं। 3 तरह के कौन से सेल्स हैं बोन के अंदर? जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट के आवाज लिखा हुआ है, ऑस्टियोब्लास्ट आर द प्रोजीनेटर दैट सीक्रेट मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म स्पॉन्जी बोन व्हिच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट बोन। मिसाल के तौर पर ऑस्टियोब्लास्ट एक जगह पर मौजूद है। अगर ऑस्टियोब्लास्ट एक जगह पर मौजूद है तो ऑस्टियोब्लास्ट उस जगह में मौजूद होकर के, यहाँ पर मिसाल ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद है, तो वो अपने गिर्द में, अपने सराउंडिंग के अंदर मैट्रिक्स को, मटेरियल को सीक्रेट करना शुरू कर देगा। मटेरियल जब उसके गिर्द आ जाएंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट एक बस लिमिटेड जगह पर बचा रहेगा। जिस स्पेस में ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद रहेगा उसे ल्यूकेनी कहा जाएगा और ल्यूकेनी के अंदर ये ऑस्टियोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ऑस्टियोसाइट्स। तो यही बातें आगे इसी के हवाले से लिखी हुई है कि पहले ये अपने गिर्द में जो है मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे और सबसे पहले स्पॉन्जी बोन को बनाएंगे। स्पॉन्जी बोन फिर हार्ड बोन, कॉम्पैक्ट बोन में चेंज हो जाएगा। और लिखा हुआ है व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स इन द स्पेस कॉल्ड ल्यूकेनी। तो लिखा हुआ है कि जब ऑस्टियोब्लास्ट उस मैट्रिक्स से जुदा हो चुका है और वो ल्यूकेनी में आ चुका है तो वहां पर वो ऑस्टियोसाइट बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर सेल्स दैट फॉर्म द बोन्स। बोन के अंदर मौजूद जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। आगे इन ऑस्टियोसाइट्स का काम लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर सेल्स दैट फॉर्म द बोन्स। द ऑस्टियोसाइट डायरेक्ट्स ऑस्टियोब्लास्ट टू द साइट ऑफ डैमेज। अगर कहीं पर डैमेज हो चुका है तो ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट को कहेंगे कि आप वहां पर जाएं और वहां पर हेस्टनिंग यानी कि फास्ट हीलिंग का प्रोसेस करें। आगे हम जिक्र करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में। तो इनके पास लिखा है परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कंपोजिट मटेरियल इन द बोन। बोन के अंदर जो मुख्तलिफ मटेरियल मौजूद है, जो मिनरल्स मौजूद है, उन सब को तोड़ने का काम इस ऑस्टियोक्लास्ट का होता है। अब यहाँ पर इन्होंने गलती की हुई है, वो ये लिखा हुआ है ऑस्टियोसाइट्स आल्सो फेगोसाइज द बोन मैट्रिक्स। यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट आना था लेकिन उन्होंने ऑस्टियोसाइट का लिखा हुआ है कि ऑस्टियोसाइट जो है फेगोसिटाइज यानी कि बोन के मैट्रिक्स को खा जाते हैं। दरअसल ऑस्टियोक्लास्ट बोन के मैट्रिक्स को खत्म कर देते हैं, उसे खा जाते हैं। वन द मैट्रिक्स इज रिमूव्ड ऑस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म अ न्यू बोन मटेरियल। जब एक अगर मैट्रिक्स खत्म हो चुका है, बोन का मटेरियल खत्म हो चुका है, ऑस्टियोब्लास्ट जिसका काम बोन मैट्रिक्स को रिलीज करना है, तो ऑस्टियोब्लास्ट दोबारा से बोन मटेरियल को, बोन मैट्रिक्स को रिमूव करेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है इट हेल्प इन डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर ऑफ बोन। ऑस्टियोक्लास्ट का यहाँ पर एक काम लिखा हुआ है डीमिनरलाइजेशन। डी का मतलब है खत्म करना, मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स के आने को खत्म करना, ये ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। अगर मिसाल एक बोन टूट चुका है, अब उस टूटे हुए बोन में क्या किया जाएगा? उस टूटे हुए बोन को नया बनाने के लिए वहां से मटीरियल्स निकाले जाएंगे और उसकी प्रॉपर शेप लाने के लिए एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो उस बोन को खत्म करने के लिए लाजमी बात है कि डीमिनरलाइजेशन किया जाए, उस बोन को तोड़ा जाए और फिर नया स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो बोन का तोड़ना ये ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। जब बोन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका होगा फिर एक नया बोन बनाया जाएगा उस जगह पर। तो ये प्रोसेस जो है इस ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से होगा।
वैसे बोन फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट का काम होगा, लेकिन मदद करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट भी वहाँ पर मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।